ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा एमएलसी व एसआर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान ने ब्यूरो प्रमुख अपूर्व जायसवाल से खास बातचीत की है और शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों के विषय में जाना है। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ में एसआर ग्रुप के चेयरमैन व भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पवन सिंह चौहान जी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा जो काम किए गए हैं हम उनके विषय में बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्षेत्र के साथ ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उठाने का काम किया है। पवन जी, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से आपने शिक्षा के क्षेत्र में ये व्यापक बदलाव का एक बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है। सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि मेन चीज होता है, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, आने वाले 10 साल के बाद वही देश समृद्ध बनेगा। और शिक्षा ही साथ में, जब संस्कार से शिक्षा दी जाती है, संस्कार साथ में होते हैं, तो मुझको उस देश की समृद्धि का यही पहचान होती है। शिक्षा से बड़ा दान कोई दान नहीं हो सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही कम पैसे में उच्च स्तर की शिक्षा दी जाए, साथ में संस्कार भी दिया जाए। और मैं अभी, आपने सुना होगा कि मैं खुले मन से बोलता हूं कि रोजगार के लिए भी मैं बड़ा काम करता हूं कि कैसे उनको रोजगार दिया जाए। तो हम एक साथ 3 काम करते हैं, शिक्षा भी दे रहा हूँ, संस्कार भी दे रहा हूँ और रोजगार। अगर पैसे नहीं पढ़ाने के पास है तुम्हारे पास, तो हर घर में रोजगार पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कुछ पैसे वहां से आप अर्जित करें, देन अपने बच्चों को पढ़ा सके आप। अभी आपके स्कूल में जो आप प्राथमिक शिक्षा से शुरुआत करते हैं, कितने बच्चे होंगे और किस तरीके की शिक्षा यहाँ पर पा रहे हैं अभी? देखिए, हमारा मैंने एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए स्कूल रखा हूँ, एसआर ग्लोबल स्कूल। इस देश का पहला स्कूल है जहां पर 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं सिंगल कैंपस में। कारण उसका सिर्फ एक है कि हमारे बच्चे करीब 75 किलोमीटर दूर पढ़ने आते हैं। चाहे मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट बिस्वा हूँ, चाहे पूरा सराउंडिंग लखनऊ, सराउंडिंग मतलब चाहे हमारे बक्सला स्कूल खोल रखा हूँ, बच्चा आता है हमारा एसजीपीजीआई से पढ़ने, बच्चा हमारा आता है मोशी एयरपोर्ट्स पढ़ने, बच्चा हमारा आता है चनाहट मातिस पढ़ने। तो इतनी दूर दूर बच्चे पढ़ने से एक रीजन है कि यहाँ पर हम जो संस्कार की सही शिक्षा दे रहे हैं और हर बच्चे के साथ साथ में पेरेंट को अपडेट कर रहे हैं। दादा दादी को सम्मान, आपने देखा होगा कि मैं ग्रैंड फादर डे है आज, उसकी वजह से मैं सारे दादा दादी को बुला करके उनके बच्चों, उनके पोता नातियों के साथ में जब उनको सम्मान मिल रहा है तो वो भी बड़े खुश हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पूरी पीढ़ी को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं, जब फादर्स डे होता है तो फादर्स बुलाए जाते हैं, जब मदर्स डे होता है तो मदर्स बुलाते हैं, जब ग्रैंड फादर डे होता है ग्रैंड फादर को बुलाते हैं, क्योंकि उनको बताता हूँ कि आप अपने बच्चों को कैसे परवरिश करें। आप रोजगार की बात आपने अभी हम लोगों से करी थी, हम लोगों ने बात सुनी कि आप रोजगार के लिए भी खुले मंच से आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को। तो किस तरीके से आप इस रोजगार सृजन को करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ करीब 600 कंपनियों से हमारा टाइप है। हकीकत में आज भी इतना बड़ा देश होने के बावजूद अभी भी अच्छे लोग जॉब करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। हम लोग कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है, उसका पीछे हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। हमको सपोज हमारी कोई कंपनी है और मुझको कुछ 50 लोग चाहिए, 60 लोग चाहिए, 600 लोग चाहिए, 500 लोग चाहिए। उनको अच्छे व्यक्ति चाहिए, काम करने वाले मेहनती लोग चाहिए। और हमारा पता नहीं क्या मानसिकता होती चली आ रही, जो हमारे मैकाले की पढ़ाई की पद्धति की वजह से हमारी जो एक सोच थी वो क्लर्क लेवल रह गई। हम ना एंटरप्रेन्योर बन पा रहे हैं, ना हम मेहनती व्यक्ति बन पा रहे हैं। जस्ट लाइक क्लर्क वाली लाइफ, एक छोटी सी जिंदगी, छोटा सा पर सपने, और छोटे सपने पूरे कर लिए, अब खत्म हो गया। इस प्रवृत्ति को चेंज करने में टाइम लग रहा है। जो रोजगार देने की मैं बात कर रहा हूं, तो उन कंपनियों को लोग चाहिए और उनके माध्यम बन करके मैं यहां से लोगों को मोटिवेट करता हूं, बताता हूं और उनको दे करके 100% जॉब देने की गारंटी लेता हूं। एक अंतिम प्रश्न आपसे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। किस तरीके से आपके जो इंस्टीट्यूट है, आपके जो ये स्कूल है, किस तरीके से अन्य स्कूलों से अलग है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में? देखिए, आपने देखा होगा हमारी पूरी बिल्डिंग, पूरी ट्रांसफार्मर देखो, सब ग्लास पर बिल्डिंग बनी है टोटल हमारी बिल्डिंग। और बच्चे के अंदर मैं प्रवृत्ति डालता हूं कि जब टीचर पढ़ाते हैं और गैलरी में कौन पास हो रहा है, उससे मतलब जहां हमारी आंखें होंगी और वही हमारा मन होगा। तो बच्चे के अंदर प्रैक्टिस डाल देता हूं कि आप कहीं पर भी बैठे, अपने मन को कैसे सेंट्रलाइज किया जाए उसको मैं सिखाता हूं। प्लस दूसरा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देता हूं, जो वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उसका क्या होता है, बच्चे के विजन मिशन बहुत बड़ा बनता है। अब गर्मी हो रही है, पसीना बह रहा है और बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है पसीना पोछने में, तो मैं एसी प्रोवाइड कर रखा हूँ। अच्छा फर्नीचर दे रखा हूँ कि बच्चे को कंफर्ट जोन बैठ पड़े। वो अलग की बात है कि उस जमाने में हम लोग नीचे टाटपट्टी बैठते थे, वो घुट्टा मार करके पढ़ाई करते थे। लेकिन अब परिवर्तन
मतलब पेरेंट्स के साथ साथ में बच्चों के अंदर बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि जो टीवी का युग आ गया है, उसकी वजह से हमारे बच्चे अब थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश में हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनको गेम भी सिखाता हूं पर डे, गेम क्योंकि पसीना निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए गेम खिलाता हूं और साथ साथ में कैसे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके बेस्ट उस पर कोशिश करता हूं। तो ये थे हमारे साथ में पवन सिंह चौहान जी, एसआर ग्रुप के चेयरमैन हैं और साथ में ही भाजपा से एमएलसी भी। कैमरामैन रोहित के साथ अपूर्व जायसवाल, के न्यूज, लखनऊ। और अभी के इस बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।